नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं खुशखबरी को लेकर, उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक नई भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर उच्च प्राथमिक भर्ती को लेकर जो जानकारी है वो आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से जारी की गई थी। भर्ती को लेकर दी गई जानकारी के मुताबिक 10,000 पदों पर उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर इस भर्ती को लेकर जानकारी खुद उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और इसके अलावा मुख्यमंत्री के माध्यम से देते हुए बताया गया था। अब उसी के क्रम में आगे की जानकारी आप सभी के लिए है। 10,000 नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर शासन आदेश के बारे में बिना परीक्षा के, बिना बीएड और बिना बीटीसी के ये जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। 6 to 8 की यूपीटीईटी को लेकर भी बात करेंगे। जो यूपीटीईटी देने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या क्या विशेष है, इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीटीईटी के आवेदन बंद होने के बाद 15 लाख से ज़्यादा छात्रों ने यूपीटीईटी के लिए आवेदन किया है। और 15 लाख छात्र अगर किसी परीक्षा के लिए आवेदन करें तो आयोग का सबसे बड़ा फोकस होता है कि पेपर के पैटर्न को इस तरीके से आप सभी के सामने रिप्रेजेंट किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी पास न कर पाए। और उसी पेपर के पैटर्न को ध्यान में रखकर यह बुक तैयार की गई है, यूपीटीईटी की बेस्ट बुक, जो कि आप सभी के लिए चक्षु प्रकाशन की। यूपीटीईटी में अब तक जितने भी एग्जाम हुए उनमें सबसे ज़्यादा कहीं से अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो है चक्षु प्रकाशन की बुक। और इसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं 2000 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन, 15 प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर भी। सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही नहीं, आप इनकी स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ आगे, पहले आप इसको देखो। इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं जो अब तक आपके एग्जाम में आ चुके हैं, जिससे कि आप जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। पूरा का पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल आप सभी को इसमें देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको जो सटीक सही उत्तर माला मिलती है वो सबसे बेस्ट है। साथ ही साथ व्याख्यात्मक हल भी उनका अवेलेबल है। आप चाहे यूपीटीटी पेपर 1 की तैयारी करें, पेपर 2 की तैयारी करें या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करें, सब कुछ अवेलेबल है। स्टडी गाइड भी आप ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ में, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। आप इन बुक को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसे ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वापस आ जाते हैं अपने मुद्दे की तरफ और बात कर लेते हैं इस मामले पे, जिसको लेकर लगातार कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो इंतजार कर रहे थे। और लगातार कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो भर्तियों के संबंध में चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिल रही थी। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक आप सभी के लिए जो अनुदेशक भर्ती है उसके संबंध में जानकारी दी गई थी। उसमें उन्होंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर 10,000 पदों पर ये वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। अब 10,000 पदों पर होने वाली वैकेंसी को लेकर सबसे ज़्यादा जो सवाल थे वो इसी बात को लेकर थे कि किस तरीके से जो वैकेंसी है वो देखने के लिए मिलेगी और क्या क्या इसमें चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। अब इसके बारे में मैं आपको समझाने के लिए और बताने के लिए मैंने डाउनलोड कर लिया है आप सभी के लिए जब पिछली बार ये वैकेंसी आई थी तब का एक नोटिफिकेशन, जिससे कि आपको पता चल सके कि ये वैकेंसी किस आधार पर ली जाती है और किस तरीके से आपकी भर्ती कंप्लीट होती है। जब पिछली बार इस भर्ती को लेकर विज्ञापन आया था तो आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता भी नहीं होगा कि आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन समय का पता नहीं होता कब चीज़ें बदल जाती हैं। और यही समय आप सभी के लिए था जब आपके लिए वैकेंसी निकाली गई थी और मैं पहली बार सिलेक्ट हुआ था 29,000 जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। ये उस समय पे आई थी जब 2013 का समय चल रहा था, बड़ा ही रंगीन मौसम हुआ करता था, ठीक है, कोविड से पहले का टाइम। 2013 के टाइम पे निकाली गई वैकेंसी के अंदर इसमें जो अनुदेशक वैकेंसी है उसको भरा गया था। इसमें तमाम तरह के जो पद हैं वो देखने के लिए मिले थे। एक था कला शिक्षा के लिए, दूसरा था स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के लिए, तीसरा था कार्य अनुभव के लिए और यहाँ पर योग, इन तीनों को जोड़ करके किया गया था। अंशकालिक अनुदेशक का मतलब पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर के रूप में यहाँ पर रखा गया था। अब इसके संबंध में यहाँ पे आरटी के तहत सप्लीमेंट्री प्लान 2011, 10 और 11 के स्वीकृत अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर इनकी जो भर्तियां हैं वो देखने के लिए मिली थी। अब उस समय पे कैसे भर्ती हुई थी बस आपको थोड़ा सा समझना है, आप काफ़ी हद तक चीज़ें समझ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर वैकेंसीज में उन्हीं फॉर्मूले को यूज़ किया जाता है जो आपकी पुरानी भर्तियों में यूज़ होता आया है।
उस समय पर 41,307 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई थी। मैं बताऊँगा, समझाऊँगा, उससे पहले छोटी-सी जानकारी। जो अभ्यर्थी जीआईसी प्रवक्ता यूपीटीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए कैश कोर्स अवेलेबल है। ये कोर्स आप सभी को मिलेगा 7719676659 पे व्हाट्सएप करने के बाद। इसमें आपसे मात्र ₹199 के अंदर कंटेंट मिलेगा, 60,000 वन लाइनर, सभी सब्जेक्ट के नोट्स, 50 प्रैक्टिस सेट, 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 24/7 का चैट सपोर्ट भी अवेलेबल है। आप इसे परचेज कर सकते हैं दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके। इसी तरीके से जीआईसी प्रवक्ता का भी कैश कोर्स अवेलेबल है, मात्र ₹199 के अंदर आपको ये सब कुछ मिलेगा। और इसके लिए भी नंबर आप सभी की स्क्रीन पर, इस पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलो अब बात कर लेते हैं भाई इसके बारे में कि नोटिफिकेशन। ये देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 2013 के अंदर आप सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। 2013 में जब ये वैकेंसी आई थी, तो यहाँ पर जो चीज़ें थी वो आप सभी के लिए कुछ इस प्रकार थी, ठीक है? अब इसमें क्या-क्या हुआ था बस आपको वो समझना है, बाकी आप समझ जाएँगे। यहाँ पे लिखा है कि अंशकालिक अनुदेशक की जो चयन प्रक्रिया थी, वो किस तरीके से हुई थी। लिखा हुआ है कि यहाँ पे बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐसे उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हांकित करेंगे जिसमें छात्रों की संख्या 100 से अधिक है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा जो चिन्हित किए गए विद्यालयों का जो नामवार सूची निर्धारित प्रपत्र जो होगा, वो राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके उपरांत 3 विषय अर्थात कला, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के कार्य शिक्षा के पृथक-पृथक आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सार्वजनिक जो सूचना है, वो बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से विषयवार समाचार पत्रों के माध्यम से जारी की जाएगी। तो एक तरीके से जब पिछली बार ये वैकेंसी आई थी, तो किसी आयोग के माध्यम से नहीं निकाली गई थी। डायरेक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से इस भर्ती को लेकर नोटिफ़िकेशन जारी किया गया था। और अच्छे से समझने के लिए ऐसे समझिए, जैसे कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के अंदर भर्ती का विज्ञापन निकाला जाता है, बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से एज़ इट इज़ इसके अंदर भी निकाला गया था। तो हो सकता है कि ये भी आप सभी का इसी तरीके से देखने के लिए मिले, क्योंकि उम्मीद कम है कि इसको आयोग कराएगा। आयोग से भर्ती कराने के लिए आयोग के पास में क्या होना चाहिए आप जानते हैं, कि या तो आपकी जो भर्ती है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि उसमें आप सभी से परीक्षा करवाई जाए। लेकिन चूँकि इसमें पिछली बार भी परीक्षा नहीं हुई थी, तो इस बार भी परीक्षा होने की संभावना कम ही है। लिखा हुआ है बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से तमाम जनपदों के अंदर जो बीएस हैं वो सूची तैयार करेंगे। उसके बाद में आवेदन पत्र ऑनलाइन कहीं के लिए जाएँगे, जिसके लिए अंशकालिक अनुदेशक को ₹7,000 प्रतिमाह देय होगा। ये अब बढ़ा कर के आप सभी जानते हैं 18 या 20,000 कर दिया गया है। आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है। अभी हाल ही में बढ़ाया था 1 डेढ़ महीने पहले, 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया था शिक्षा मित्रों का। और 17-18 मार्च को अनाउंसमेंट की गई थी, जिसमें एक को 18,000 और दूसरे को 20,000 का मानदेय किए जाने की मांग स्वीकार कर ली गई थी। अब आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को उल्लिखित हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक से संबंधित विषय की प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा के प्राप्त अंकों के प्रतिशत के योग के आधार पर प्रत्येक जनपद की एनआईसी के द्वारा विषयवार पृथक-पृथक वरीयता क्रम में श्रेणीवार चयन सूची तैयार की जाएगी। प्रत्येक परीक्षा का प्रतिशत दशमलव को 2 अंकों में राउंड ऑफ किया जाएगा। कला, शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा की कार्य शिक्षा में वर्क एजुकेशन के अंशकालिक अनुदेशक चयन हेतु विषयवार तथा आरक्षण का पृथक-पृथक मेरिट लिस्ट भी जारी की जाएगी। और इसमें जो आप सभी की मेरिट लिस्ट है वो इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे आपका जो जनपदीय समिति होगी जो चयन करने के लिए बनाई जाएगी, उसमें ये अधिकारी बनेंगे जैसा कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। एज़ इट इज़ इसी प्रकार का कुछ आपको इस बार भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये भर्ती का प्रोसेस कैसा रहेगा, किस तरीके से होगा, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे लिखा है कि अंशकालिक अनुदेशक की जो योग्यता होगी, आर्ट के लिए क्या योग्यता होगी, इंटरमीडिएट कला विषय के साथ तथा बीए अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर पाएँगे। ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए है तो आप इसमें आवेदन कर पाएँगे। तो बस यही आपसे माँगा जाएगा। और शारीरिक शिक्षा के लिए जब माँगा जाएगा तो शारीरिक शिक्षा में योग्यता अलग रहती है। उसके लिए नीचे लिखा हुआ है कि राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमा अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित कृषि विश्वविद्यालय से प्रदत्त व्यायाम शिक्षा में डिप्लोमा तथा उसके समकक्ष कोई योग्यता आपसे माँगी जाएगी। एजुकेशन के लिए जब बात की जाए तो लिखा हुआ है कि 4 विषय क्रम से कंप्यूटर शिक्षा, गृह शिल्प, संबंधित कला, उद्यान विज्ञान एवं फल संरक्षण के तथा कृषि विषय से जो आप सभी के पास में डिग्री होनी चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे।
तो ये योग्यताएँ देखने के लिए मिलेंगी। कंप्यूटर के अंदर जो योग्यता रहेगी वो भी लिखी हुई है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, बीसीए होना चाहिए, डोएक होना चाहिए, तो ये आप देख लेना। इसी तरीके से और भी जो आप सभी के प्रोसेस हैं उनके बारे में लिखा है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा आपको भर्ती के अंदर प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा। इसमें कोई बीएड, बीटीसी की आपके लिए कोई आवश्यकता नहीं होगी। आयु सीमा की बात की जाए तो 21 से लेकर के यहाँ 35 लिखी हुई है, शायद हो सकता है इसमें बदलाव किया जाए। ठीक है? क्योंकि उस समय 2013 के नियम अलग थे, आज के नियम थोड़े से अलग हैं। इसके अलावा आरक्षण जो सरकार के नियम है उसके आधार भी देखने के लिए मिलेगा और बहुत कुछ लिखा हुआ है जो आपके काम का है। आप चाहें तो पढ़ लेना और अगर कोई मन में सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ये आपकी प्रक्रिया थी, उस समय जो शुल्क लिया गया था ₹200 लिया गया था, हो सकता है कि आज बढ़ा कर के थोड़ा-सा चेंज कर दिया जाए क्योंकि 13 साल हो चुके हैं। उस समय जब भर्ती आई थी तो कुछ इस प्रकार देखने के लिए मिली थी, ठीक है? और इसके बाद ये भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट हुआ था 1/7 2013 के क्रम में। हालाँकि मामला कुछ कोर्ट में भी गया था, लेकिन वो सारी चीज़ें आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस इसकी योग्यता, चयन प्रक्रिया के बारे में। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।